तो अगर पिछले कुछ समय से आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपकी आंखों के सामने आए होंगे। एयरपोर्ट्स पर हज़ारों लोग फंसे हैं, हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल है और एक के बाद एक हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। और ये हाल है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का। पता है, ये सवाल सिर्फ एक पैसेंजर का नहीं है। ये उन लाखों लोगों के मन में है जो एयरपोर्ट्स पर घंटों बिना किसी जानकारी के फंसे रहे। कोई अपने घर नहीं पहुंच पाया, कोई अपनी सबसे जरूरी मीटिंग मिस कर गया। ये कहानी है एक ऐसे मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन फेलियर की जो पूरी तरह से चरमरा गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाहर से देखने में तो ये इंडिगो की बहुत बड़ी नाकामी लग रही है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सारा हंगामा, ये सारी अफरा तफरी असल में इंडिगो की एक छुपी हुई जीत हो? तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब शायद इंडिगो के किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो बस अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत होती है जमीन पर मची इसी उथल-पुथल से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस पूरे क्राइसिस की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। ये सिर्फ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की बात नहीं है, ये हजारों लोगों की जिंदगियों पर जो असर पड़ा ना, ये उसकी कहानी है। जरा सोचिए उस दूल्हे के बारे में जो अपनी ही शादी के रिसेप्शन में ही नहीं पहुंच सका और उसे वीडियो कॉल पे गेस्ट्स को नमस्ते बोलना पड़ा। या उस पैसेंजर का सोचिए जिसे मुंबई से श्रीनगर जाना था, तो उसे पहले जयपुर भेजा गया, फिर लखनऊ, फिर दिल्ली। और मजे की बात यह कि आखिर में वहां से भी फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये तो बस कुछ दिल दहला देने वाले एग्जाम्पल्स हैं उस भयानक सिचुएशन के, जिसका सामना न जाने कितने लोगों ने किया। चलिए अब जमीन की इस अफरा तफरी से सीधा चलते हैं 35,000 फीट ऊपर, जहां इस संकट की असली जड़ें छुपी हैं। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी नींव तो कई साल पहले ही रखी जा चुकी थी। इस पूरे संकट की जड़ में एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं, थकान। लेकिन यही थकान जब कॉकपिट में पहुंच जाती है ना, तो ये जानलेवा हो सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पायलट फटीग की। और ये कोई नई बात नहीं थी। 2008 से लगातार चेतावनियां दी जा रही थीं कि हमारे पायलट बहुत ज्यादा थक रहे हैं। 2012 से पायलट यूनियनें नियमों में बदलाव की मांग कर रही थीं। लेकिन इस पर कोई फैसला आने में यकीन मानिए पूरे 12 साल लग गए। 158, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 158 लोगों की जिंदगियां हैं जो 2010 के उस क्रैश में खत्म हो गईं। और वजह ये थी कि कैप्टन 2 घंटे की फ्लाइट में लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक सो रहा था। जरा सोचिए वो पायलट किस हद तक थक चुका होगा कि उसे ये कहना पड़ा। जब आपका पायलट ऐसी हालत में हो तो प्लेन में बैठे 200 पैसेंजर्स की सेफ्टी आखिर किसके हाथ में है? और क्या हम सच में ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? खैर, सालों की लड़ाई और एक इतने दर्दनाक हादसे के बाद फाइनली सरकार ने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए नए नियम बनाए। लेकिन इंडिगो के कुछ बिजनेस फैसलों ने इन नियमों के साथ एक ऐसी टक्कर की सिचुएशन बना दी जो होनी ही थी। इन नए एफडीटीएल नियमों का मकसद बड़ा सिंपल था, पायलट्स को ज्यादा आराम देना। मतलब 48 घंटे का लगातार रेस्ट, रात में कम फ्लाइट्स, ताकि ये पक्का हो सके कि जिस इंसान के हाथ में सैकड़ों जाने हैं वो पूरी तरह से अलर्ट और फ्रेश हो। तो जैसे ही ये नए नियम आए, एयरलाइंस के सामने 2 रास्ते थे, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। एक रास्ता था जिम्मेदार बनने का, और पायलट्स हायर करो, अपनी फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करो। और दूसरा रास्ता, जिस पर चलने का आरोप इंडिगो पर है, वो कहीं ज्यादा रिस्की था। हायरिंग रोक दो, दूसरी एयरलाइंस के साथ डील कर लो ताकि पायलट नौकरी ना बदल सकें, और तो और पायलट्स की सैलरी भी फ्रीज कर दो। नतीजा, जब नए नियम लागू हुए तो उनके पास कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। अच्छा, अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो लोग किसी दूसरी एयरलाइन से क्यों नहीं चले गए? इसका जवाब छिपा है इन नंबर्स में। ये आंकड़े ना अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। इंडिया की डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट का 65% हिस्सा, सोचिए 65%, अकेले इंडिगो के पास है। ये उनके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर एयर इंडिया ग्रुप से 2 गुने से भी ज्यादा है। इसे सिर्फ मार्केट शेयर नहीं कहते, इसे कहते हैं दबदबा। अब आप शायद सोचें कि भाई 65% तो पूरे देश का आंकड़ा है, मेरे शहर से तो दूसरी फ्लाइट्स भी होंगी ही। लेकिन असल कहानी तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जरा ये नंबर देखिए, 600 से भी ज्यादा। ये भारत के वो रूट्स हैं जहां इंडिगो के अलावा कोई दूसरी एयरलाइन उड़ती ही नहीं है।
मतलब इन 600 से ज्यादा रूट्स पर यादें वो लोग जो अपनी शादी या ज़रूरी काम के लिए नहीं पहुंच पाए थे, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। या तो आप इंडिगो से उड़ान भरें या फिर आप उड़ान ही ना भरें। तो आखिर में हुआ क्या? इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स क्या था? यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे एक एयरलाइन का बहुत बड़ा होना गेम के फाइनल रिजल्ट को पूरी तरह से बदल सकता है। हुआ ये कि जो सेफ्टी रूल्स 12 साल की लंबी लड़ाई के बाद लागू किए गए थे, उन्हें इंडिगो के लिए कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया ताकि उनकी फ्लाइट्स दोबारा उड़ सकें। मतलब उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जिसका फायदा भी आखिर में उन्होंने खुद ही उठाया, और इस तरह एक बड़े संकट के बीच इंडिगो जीत गया। ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है, यह हमें कुछ बहुत बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करती है। भारत में 15 साल के अंदर 12 एयरलाइंस क्यों बंद हो गईं? सेफ्टी जैसे जरूरी फैसलों को लेने में इतने साल क्यों लग जाते हैं? और जब किसी कंपनी की गलती से हमारा नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आखिर करेगा कौन? ये सवाल सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री के नहीं, ये हमारे पूरे सिस्टम के बारे में है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा कि जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि वो फेल ही नहीं हो सकती, तो क्या हम यानी आम ग्राहक इतने छोटे हो जाते हैं कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं रहती?